माय डियर IAS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम IAS इक्विवेलेंट रैंक। हाल ही में जो पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार की तनातनी का मामला प्रमुख सचिव को लेकर चल रहा है, मुख्य सचिव, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में कि कौन से समाचार आपके काम के होते हैं IAS एस्पिरेंट के परीक्षा दृष्टि से और कौन से नहीं। मुख्य सचिव के बारे में पढ़िए, ये पब्लिक एड ऑप्शनल के लिए काम का है, GS 4th पेपर में काम का है। BL फड़िया की लोक प्रशासन में मुख्य सचिव के बारे में आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। मैं अपने वीडियोस में पहले भी बताता रहा हूँ। प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव अलग अलग पद हैं। यूपी में विभागों के सचिव जो होते थे उनका नाम प्रमुख सचिव हुआ करता था, और पूरे यूपी के जो होते थे मुख्य सचिव होते, जैसे आलोक रंजन जी जो हमारे बहुत ही सुहृद और बहुत अच्छे मित्रों में से रहे हैं। हमारे सेलेक्टेड छात्र सब उनसे मिला करते थे हर साल जब वो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी थे यूपी के। अखबारों में न्यूज़ भी हैं। तो ये इनके बारे में तो आप पढ़िए अब किताबों से, लेकिन ये जो विवाद चल रहा है एक्चुअली ये केंद्र राज्य विवाद है, ये राजनीति प्रेरित है। आप सबको पता है इलेक्शन में क्या क्या हुआ है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। ये परीक्षा में आएगा भी नहीं। ऑल इंडिया सर्विस का अधिकारी अपॉइंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। ये इंडिया के फेडरलिज्म का एक प्रतीक है। तो फेडरलिज्म का सम्मान स्टेट्स को करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के लिए रोड़े अटकाने की बजाय सम्मान का भाव रखना चाहिए। पदेन व्यक्तिगत तौर पर या पार्टी के तौर पर उन्हें चाहे जो शिकायतें हों जो भी हों, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सब लोग समझ रहे हैं, सारी बातें समझते हैं। छोड़ के उन लोगों को जो बायस्ड होते हैं, उनके अलावा जो भी समझदार व्यक्ति है वो हर चीज़ समझ रहा है। लेकिन पद के द्वारा हमें उस पद का सम्मान करना पड़ेगा। अगर मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है और अगर मैं मीटिंग में जाता हूं तो मुझे बॉस को सम्मान देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिया जाता तो ये कमी गलती मेरी होगी। एनीवे, ये जो मामला है जो सचिव का रिलीव करने का या उनको बुलाने का या वापस करने का, जो भी है, मैं डिटेल ये सब समाचार नहीं पढ़ता, ये बिल्कुल काम के नहीं है। राजनीति से आपको दूर रहना चाहिए, मैं तो रहता हूँ। बेटा ये राजनीति है, ये प्रशासन नहीं है, लोक प्रशासन है ही नहीं। लोक प्रशासन और राजनीति पहले एक ही हुआ करते थे। जो लोग लोक प्रशासन के छात्र हैं उन्हें अच्छे से पता है कि वुडरो विल्सन ने, उनको इसीलिए पढ़ा जाता है लोक प्रशासन में और उनको लोक प्रशासन का जनक माना जाता है कि उन्होंने राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को अलग कर दिया, खींच के निकाल दिया। और उनका एक फेमस सेइंग है कि संविधान बनाना आसान है, संविधान का लागू करना कठिन है। यानी लोक प्रशासन को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। राजनीति का काम तो है संविधान को बनाना, कानूनों को बनाना, एक्ट बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, लेकिन लोक प्रशासन का कार्य है उनको लागू करना, और ये बड़ा ही कठिन कार्य है। और मैं 22-23 साल सरकारी नौकरी कर चुका हूँ और मुझे पता है कि एनेक्टमेंट कितना कठिन होता है। तो इस सुपर 5 मिनट सीरीज में आप ये समझ लीजिए कि ये लोक प्रशासन राजनीति नहीं है और राजनीति लोक प्रशासन नहीं है। राजनीति चलती है पब्लिक चॉइस अप्रोच पर, ठीक है ना, पब्लिक चॉइस अप्रोच पर, कि जनता क्या चाहती है उसको लोकनीति में ढालकर प्रस्तुत करती है, तो फिर वो लोकनीति उपागम आ जाता है। लेकिन जो लोक प्रशासन है वो चलता है एक ही सिद्धांत पर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कार्य कराने की कला है। जब हम राजनीति पर पहुंचने लगते हैं लोक प्रशासन में, यानी कि सचिवों की बात जब तक करें, उनके कार्यकलाप की बात करें, टेन्योर सिस्टम की बात करें, डेस्क ऑफिसर की बात करें, या उनकी हायरार्की की बात करें, नियुक्ति की बात करें, सचिवालय की बात करें, तो ये लोक प्रशासन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है GS में भी, इंटरव्यू में भी। लेकिन ये जो राजनीति है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आते हैं, GS 4 में नहीं आएंगे लेकिन कभी निबंध में आ सकते हैं, तो अगर आते हैं तो बहुत सतर्कता पूर्वक किसी पार्टी किसी भी दल की आलोचना किए बिना आपको सिंपली एग्जाम्पल्स देने हैं कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं तो केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। इस प्रकार लिखकर आप अपने नंबर पा सकते हैं। आपका काम नंबर पाना है और उसी सरकार की नौकरी करना है जिस सरकार में ये सब हो रहा है।
तो केंद्रीय सरकार की आपको नौकरी करनी है, राज्य सरकार के अंडर में काम करना है अगर आप ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं। तो इसलिए थियोरिटिकल जानकारी रखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए और बच निकलिए। आपको ये सब समाचारों में नहीं पढ़ना, ये क्लियर राजनीति है। चाहे वो महाराष्ट्र और केंद्र सरकार या केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच का टकराव हो, सब में राजनीतिक दलों का टकराव है। इन पचड़ों में आपको नहीं पड़ना है। बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े लोग जाने। अब मैं तो एक छोटा सा अधिकारी रहा हूं, यानी आईएएस रैंक अधिकारी। राजनीतिज्ञों के लिए तो बहुत छोटा सा ही अधिकारी हूं। आपको भी उसी छोटे से अधिकारी के पद पे पहुंचना है, जो कि बहुत बड़ी तैयारी होती है। थैंक यू।